Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में एक प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं। हम उसमें फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट भी लिखेंगे, यानी कि एक कोड लिखेंगे और फिर उस कोड को अपने मेन फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा और स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा और हमने एक प्रोग्राम भी किया था, देखा था कि फंक्शन बनाते कैसे हैं और उसको अपने मेन बॉडी में, जो मेन फंक्शन की बॉडी है, उसमें कॉल कैसे करते हैं। आज हम एक और प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। उस प्रोग्राम में आज हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को बना के अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे, यानी कि अपने प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और आज हम मज़ीद अच्छे से समझेंगे कि फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं और देखेंगे कि फंक्शंस के जो पैरामीटर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे फंक्शंस पैरा के नाम से। आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी फाइल को। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर में अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद मेन का फंक्शन लिखेंगे जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारी बुक में एक एग्जाम्पल कोड है 5.5, उसको समझने की कोशिश करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आज हमने अंडरस्टैंड करना है, वो क्या है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नेम रखते हैं फन और उसमें पैरामीटर पास करते हैं हम int x एंड int y। इसके बाद क्या करेंगे, हम फंक्शन की बॉडी में आएंगे और फंक्शन की बॉडी में आने के बाद हम x को एक वैल्यू असाइन करते हैं एंड x इज इक्वल टू 20 एंड एक वैल्यू हम y को असाइन करते हैं एंड y इज इक्वल टू 10। सो ये दो वैल्यूज हमने अपने फंक्शंस को असाइन कर दी, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं हमारे उनको हमने ये वैल्यूज असाइन कर दी, x को 20 एंड y को 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट f और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ x एंड y इन फन, यानी कि फंक्शन के अंदर वैल्यू x और y की वैल्यूज क्या है, x y, ये हमने लिख दिया। ये तो हो गया हमारा फंक्शन, हमने सिंपली अपना एक फंक्शन बना लिया और उस फंक्शन की हमने बॉडी लिख दी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस फंक्शन को अपनी मेन फंक्शन की बॉडी में कॉल करना है। अब हम एक काम करते हैं, इन टाइप का एक वेरिएबल x डिक्लेयर करते हैं अपनी मेन फंक्शन की बॉडी में और इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं y मेन फंक्शन की बॉडी में, और x की वैल्यू हम रखते हैं 10 एंड y की वैल्यू हम रखते हैं 20, y इज इक्वल टू 20। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कॉल करते हैं जो हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया था फन, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और इधर सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें x और y की जो वैल्यू है वो ले आओ। पहले हम ये करते थे, कोई यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास करते थे। आपको याद होगा हमने पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में डिफरेंस पढ़ा था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं और ये आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पर पास करते हैं, जो कि जाके यहाँ पे अपनी वर्किंग फंक्शन वर्किंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट f करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज ऑफ x एंड y इन मेन फंक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, x y। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करने के बाद इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। इसको हमने बिल्ड किया, देखा हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, तो यहाँ हमारे पास एक एरर आ रहा है। अब हमने देखना है कि एरर हमारे पास क्यों आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि एरर किस चीज़ का है। हमने ये प्रिंट एफ की जो
ये printf का जो फंक्शन लिखा है इस लाइन को हमने यानी कि टर्मिनेट नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा था। इसको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, इसको भी टर्मिनेट करेंगे, तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। इसको भी हमने टर्मिनेट नहीं किया था, इसको भी टर्मिनेट नहीं किया था। सो आपने जब भी कोड लिखना है इसका ख्याल रखना है कि आपने यानी कि अपने जो भी लाइन है जिसको टर्मिनेट करना है आपने उसको सेमीकोलन का इस्तेमाल लाजमी करना है लास्ट पे। अब आप इसको बिल्ड करें, अब कोई एरर नहीं है। अब आप इसको बिल्ड एंड रन करें और देखें कि यहाँ पे किस तरीके से हमारी जो आउटपुट है वो कैसे आ रही है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हुए अपनी लाइन को ब्रेक करते हैं इस तरीके से। अब हम रन करते हैं, ये देखिएगा अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन फन एंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन, लेकिन कोई वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई डियर स्टूडेंट्स? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे एंड हमारी डाटा टाइप इंटीजर थी सो डी यूज होगा। अब हम आते हैं, अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन फन इज 20 एंड 10। सो जो हमारा फंक्शन था, जिस फंक्शन को हमने बनाया उसमें हमारी x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 10 है। बट हमने एक और x और y वेरिएबल डिक्लेयर किया। एक तो हमने ये इस फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किए x एंड y, और हमने एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर किए हैं जो कि मेन फंक्शन में x एंड y, और उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी वैल्यू 10 एंड 20 है। यानी कि यहाँ पे हमने 10 दिया था और 20 दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको पैरामीटर पास करते हैं, तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है हमारे पास। जब हम यहाँ से कॉल करते हैं तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, तो ये कभी भी आपस में ओवरराइड नहीं होते। सो जब भी आप फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो आपकी यही वैल्यूज यहाँ से आएंगी। इसमें अगर आपके x एंड y है, इसमें भी x एंड y है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से पास होगी और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से पास होगी। सो इस चीज को हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इस चीज में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, या इसमें हम ये कह लें कि स्टूडेंट समटाइम पजल हो जाते हैं कि ये किस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो ये फंक्शन की वैल्यू है, ये मेन बॉडी की वैल्यू है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी बनाई, और मेन फंक्शन की बॉडी बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंट ऐड का एक फंक्शन बनाते हैं और इसमें सिंपल क्या करते हैं, इंट लिख देते हैं। हम इसमें नहीं बताते कि हमारे जो पैरामीटर्स क्या हैं, हमारे फंक्शन की बॉडी क्या है, हम वो नहीं बताते। हम क्या करते हैं, हम अपना सारे का सारा फंक्शन ये मेन फंक्शन की बॉडी के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे इंट। वहाँ पे हमने सिर्फ ये बता दिया कि हमारे फंक्शन का नाम क्या है, और डिटेल हमने ये नीचे यहाँ पर दे दी। हमने बता दी इन टाइप का वेरिएबल होगा a जो पैरामीटर है, और इन टाइप का वेरिएबल होगा b जो कि पैरामीटर है। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें आके हमने क्या करना है कि रिटर्न करवा देनी है अपनी वैल्यू, कौन सी, a प्लस b। ये वैल्यू हमने क्या करवा दी, रिटर्न करवा दी। सो इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। जब अगर आपने वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती तो तब हम डाटा टाइप वॉइड रखते हैं। अगर वैल्यू रिटर्न करवानी है, लेट्स सपोज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो हम डाटा टाइप इंट रखेंगे, और अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवानी है तो हम डाटा टाइप फ्लोट रखेंगे। अब होगा क्या, आप देखिएगा इसमें। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं, मेन फंक्शन में आके हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे ऐड, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे 4 and 5। अब होगा क्या देखिएगा, जब हम इसको बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद हम रन करेंगे, अब ये हमारे पास एक एरर है, हम देखते हैं
कि हमने अपनी कौन सी लाइन में कोई एरर दे दिया। तो ये यहाँ पे हम डबल लगी हुई है, यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। ये हमारे पास किसकी थी, ये हमारे पास फंक्शन की थी, ये ऐसे ही रहेगी। और अब हम देखते हैं कि हमारे कोड में जो एरर है वो एरर किस चीज़ का आ रहा है। हमने इसको यहाँ पे टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करेंगे। अब देखते हैं तो हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है क्या, 9। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो है। या तो हम यहाँ पे ये जो डिटेल है हमारी, हम सारे का सारा फंक्शन ये मेन फंक्शन की बॉडी से पहले ही बना दें। तो उसका क्या फायदा होगा, हम सिंपली यहाँ पे आके क्या करेंगे कि अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पे बता देंगे। बट अगर हमने यहाँ पे पूरा फंक्शन नहीं लिखना, हमने फंक्शन नीचे लिखना है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि सिंपल हम इंट ऐड लिखें, हम इंट लिखें, हम वेरिएबल ना भी लिखें, अपने जो डाटा टाइप वेरिएबल ना भी लिखें तो उसका कोई इशू नहीं है। बट अगर आपने यहाँ पे ये डिटेल नहीं लिखनी, आपने सिंपल मेन बॉडी के अंदर उसको कॉल करवाना है, तो फिर आपको ये सारी डिटेल जो है वो ऊपर यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। दो सिनेरियो है, दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। पहला सिनेरियो ये है कि हमने अपना जो फंक्शन है उसको हमने जो मेन का फंक्शन है हमारा वर्ड मेन, इसके बाद हमने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया, इट्स ओके। तो इसके लिए अगर हम ऊपर यहाँ पर सिर्फ अगर यही बता दें कि हमारा नेम क्या है और हमारी डाटा टाइप क्या होगी, तो इट्स ओके, ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर हमने ये वर्ड मेन के बाद यहाँ पर डिटेल नहीं बतानी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये डिटेल सारी हम यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होने से पहले बताएंगे। अगर अब इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, तो ये इजीली रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको हमने कॉल यहाँ पर किया है। जब हम इसको यहाँ पर कॉल करेंगे, ये 9 आ गया, 4 + 5 रिटर्न हमारे पास होके 9 वैल्यू आ गई है। अब कॉल इसको यहाँ पे करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, और फिर इसको ये जो फंक्शन है इसकी डिटेल सारी यहाँ से उठाई जाएगी और यहाँ से 4 + 5 ए और बी को साइन होगा और ए और बी प्लस होकर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी हमें, जो कि हमारी वैल्यू बन रही है 9। ये 9 वैल्यू हमारी बन रही है यहाँ पे। बट दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, हम इसको यहाँ पर ही लिखना चाहते हैं, हम इसको दोबारा इसके बाद हम इसको नहीं लिखना चाहते और यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें सारी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। इस डिटेल को हम यहाँ पर देंगे, इंट ए एंड इंट बी, और उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन की बॉडी में बताएंगे कि ये काम कैसे करेगा। रिटर्न करवा देंगे हम वैल्यू ए एंड बी की, रिटर्न कीवर्ड है, और वैल्यू हम a + b की रिटर्न करवा देंगे। इनकी जो वैल्यू रिटर्न होगी उसमें a और b की जो वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी। और इसको जब हम रन करेंगे तो a b की वैल्यू हमारे पास प्लस होकर 9 आ गई। इसी तरीके से हम इनकी ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं हम इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब 2 है तो हम 3 भी कर सकते हैं, हम इनको 4 भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आपको यहाँ पे a + b + d + ए बी + सी और +d आपको करना पड़ेगा, एंड +d आपको यहाँ पे +d आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह आप ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसी तरीके से आपको ये जो 4 वेरिएबल जो एज अ पैरामीटर हम ले रहे हैं, ये वेरिएबल पैरामीटर है, ये वेरिएबल पैरामीटर है, ये वेरिएबल पैरामीटर है, ये वेरिएबल पैरामीटर है। तो इसी तरीके के आप इसी तरह आपको 4 आर्गुमेंट्स भी पास करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज 34 एंड 56 है। अब हम इसको जब रन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो इन चारों का सम होगी। सो इस तरीके से वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन में x और y वेरिएबल हो और यही वेरिएबल हमारे पास हमारे मेन फंक्शन की बॉडी में हो, तो ये आपस में ओवरराइड नहीं होते, बल्कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं सेम x और y के नेम से, तो वो वैल्यू उठाता है जो आपके उस वाले फंक्शन में पड़ी हुई है जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। और अगर आप अपने मेन फंक्शन में x एंड y आपने रखा हुआ है और आप प्रिंट f के थ्रू x एंड y कॉल करवाते हैं, तो वो आपके मेन फंक्शन वाले x एंड y को ही कॉल करेगा, जो हमने इस कोड से पहले जो हमने कोड किया। और ये कोड बहुत आसान था, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने
यहाँ पर आपने अपना फंक्शन डिटेल आपने यहाँ पर बता दी है, तो आपको दोबारा आप इसको इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर डिटेल नहीं बताना चाहते, सिंपल डाटा टाइप नेम और पैरामीटर्स का डाटा टाइप बताना चाहते हैं, तो आपको नीचे आके यहाँ पे अपना मेन फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा सारे का सारा। उसमें होगा ये कि आपके फंक्शंस की क्या होती है, आपके फंक्शंस के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी क्या होती है, यानी कि कॉपी एक क्रिएट हो जाती है। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उस वक्त हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जो हम एज अ आर्गुमेंट जो वैल्यू पास कर रहे होते हैं, ये वैल्यू फिर एग्जैक्टली यहाँ से ली जाती है, आपके इन पैरामीटर से ली जाती है, यानी कि ये कनेक्ट होती है इनके साथ। और फिर आपने फंक्शन अपने फंक्शन में ये जो आप फंक्शन की बॉडी है उसमें आपने जो कुछ भी लिखा हो वो फिर वहां पे उस तरीके से यानी कि ऑपरेशन हो जाता है। आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से कभी आपने फंक्शन बनाया होगा उसी तरीके से आपकी वैल्यू पे ऑपरेशंस भी लग जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम फंक्शंस के बारे में अभी तक डिटेल पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शन की डाटा टाइप क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शन का नेम क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारी डाटा टाइप है, ये फंक्शन की जो डाटा टाइप जो रिटर्न टाइप होती है, इनको जो डाटा फंक्शन रिटर्न करता है। और ये जो है हमारा वो फंक्शन का नेम है, और ये जो है हमारे 1 2 3 4 ये हमारे पैरामीटर्स हैं। इस तरीके से हम फंक्शन लिखते हैं और फिर फंक्शन को उसके नेम के साथ हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम उसको कॉल कर लेते हैं। और कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमने कॉल कर लिया इसको यहाँ पे, और क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स जो है वो पास कर देते हैं। वो आर्गुमेंट्स हमारे नंबर भी हो सकते हैं, वो कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से अपनी वैल्यूज को ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रोग्राम करेंगे और आपके लिए मेरे पास एक छोटी सी असाइनमेंट है। आपने ऐसा करना है कि आपने एक फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ ये करेगी कि वो देखेगी कि अगर हम यूजर से एक नंबर लेते हैं या हम एक नंबर देते हैं तो वो चेक करेगी कि क्या वो नंबर जो है वो ऑड नंबर है या फिर आपका प्राइम नंबर है। सो आपने इस प्रोग्राम को जरूर ट्राई करनी है कि आप इस प्रोग्राम को करें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो प्रोग्राम हम करेंगे वो इसी से ही रेलिवेंट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम एक फंक्शन कैसे बनाते हैं और उस फंक्शन को हम अपने मेन फंक्शन में किस तरीके से कॉल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।